गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर धर्मेंद्र कॉमर्स क्लासेस। आज आपके लिए लाया हूं वीडियो नंबर 46 और वीडियो नंबर 46 में आज अपन स्टार्ट करने वाला नया चैप्टर और नया चैप्टर का नाम है क्या, डेथ ऑफ अ पार्टनर। मतलब क्या सर, हम लोग 1 to 45 वीडियो अपलोड किया है, उसमें आप लोग को फंडामेंटल से लेकर कहाँ तक है, रिटायरमेंट तक का कंप्लीट बिल्कुल कोर्स ही अवेलेबल है। वो अगर आप वीडियो को सीक्वेंस वाइज देख लेते हैं तो आपको कहीं दिक्कतें की होने की बात ही नहीं है। बट अब उसी को आगे प्रोसीड करते हैं कहाँ पे, डेथ ऑफ अ पार्टनर में। सर ये डेथ ऑफ अ पार्टनर क्या है, बिल्कुल सिमिलर है किसका, रिटायरमेंट का। सर सिमिलर कैसे हुआ, एक तो है रिटायरमेंट का मतलब क्या कि घर गया जीता जागता व्यक्ति, डेथ का मतलब क्या, वो ऊपर गया। सर सिर्फ वही फर्क है, मतलब यहाँ पे नेचुरल फर्क है, अकाउंटिंग में कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाले नहीं है। डेथ में भी नंबर ऑफ पार्टनर्स क्या हो गए, कम जाते हैं, रिटायरमेंट में भी नंबर ऑफ पार्टनर्स क्या हो जाते हैं, कम जाते हैं। फर्क यही है कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में जितना अमाउंट पेबल होता था वो रिटायरी पार्टनर को देते थे, जबकि अब जो होगा यानी डेथ ऑफ पार्टनर में जितने भी अमाउंट पेबल होगा, यानी जो पार्टनर डेथ होगा वो उसका अमाउंट कैलकुलेशन करेंगे, कितना अमाउंट आपका मेरे फॉर्म में या हमारे फॉर्म में बनता है, वो पैसा किनको देना होगा, उसके एग्जीक्यूटर को देना पड़ेगा। उसका एग्जीक्यूटर का मतलब सर, उसका एग्जीक्यूटर का मतलब होता है उसके उत्तराधिकारी का, ठीक है, मतलब उसका बेटे का या पत्नी का या पति का, ठीक है, या बेटी का, मतलब जो उसका उत्तराधिकारी है उन्हीं को वो अमाउंट क्या हो जाएगा, पेबल हो जाएगा। बाकी कोई ज्यादा डिफरेंस की बात नहीं है, ठीक है। सर क्या पढ़ने हैं सर डेथ में, डेथ में अगर अकाउंटिंग के व्यू से देखें ना, ठीक है, अकाउंटिंग एडजस्टमेंट के व्यू से देखेंगे क्या क्या पढ़ने हैं, तो दो अमाउंट है। एक तो होगा क्या, मेन जो पर्पस है वही, फॉर अमाउंट पेबल टू डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर। मतलब सर, मतलब क्या कि जब भी डेथ होगा तो हम लोग को ये अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा कि जो पार्टनर डेथ हुआ है उसके उत्तराधिकारी को यानी उसके एग्जीक्यूटर को कितने अमाउंट हम लोग को देने पड़ेंगे, ये निकालना है, ठीक है। अब इसी को एग्जाम में शॉर्ट टाइप से दो तरह से पूछा जा सकता है। एक तो लॉन्ग टाइप में पूछ देगा तो क्या बनाना पड़ेगा, वही निकालना पड़ेगा, अमाउंट पेबल टू एग्जीक्यूटर्स, ठीक है, यानी जो पार्टनर मर गया है उसके उत्तराधिकारी को कितना अमाउंट पेबल होगा वो निकालने के लिए बोल सकता है, या एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट बनाने के लिए बोल दे। अगर ये दोनों में से कुछ भी बनाने, जनरली जब भी रहेगा तो दोनों रहेगा, अगर दोनों कहा तो इसका मतलब ये लॉन्ग टर्म क्वेश्चन है, और लॉन्ग टर्म क्वेश्चन देगा तो अलग ही डिस्कस करने वाले अपन। लेकिन ये लॉन्ग टर्म क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको क्या करने पड़ेंगे, जितने भी शॉर्ट कैलकुलेशन होंगे वो तो करने पड़ेंगे, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो या शॉर्ट क्वेश्चन हो, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में पर्टिकुलर टॉपिक दे देगा, क्या क्या दे सकता है, हो सकता है कैलकुलेशन दे दे क्या, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो, सेम एज रिटायरमेंट में। क्या मैंने बोला, सेम एज रिटायरमेंट। रिटायरमेंट में जितना भी हम लोग को टॉपिक पढ़े हैं वही चीज आपको यहां रह सकता है, तो मैं दोबारा यहां पे बताने वाला ये टॉपिक नहीं हूं। समझ में आई चीजें। सर कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट ये बताएंगे, सर ये है क्या, पहले ये बताइए। मैंने कहा सुनिए, डेट का कोई डेट नहीं होता फिक्स। सर मतलब आप खुद से समझदार बच्चे हो, 12th क्लास में बच्चे हो, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि मरने का कोई दिवस फिक्स होता, थोड़ी नहीं सर, फिक्स नहीं होता, कब मर जाएगा पता नहीं, ठीक है। लेकिन अकाउंट्स में एक डेट फिक्स होता है। सर कौन सा, अकाउंट्स का क्लोज होगा ये डेट फिक्स रहता है। सर क्लोज कब हो सकता है, दो तरह से क्लोजिंग होता है, एक होता है कैलेंडर ईयर, दूसरा होता है फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर रहेगा तो 1 जनवरी से बिजनेस स्टार्ट होगा और 31 दिसंबर को क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है सर, आ रही है। फाइनेंशियल ईयर रहेगा तो फाइनेंशियल ईयर रहा तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च को क्या होगा, अकाउंटिंग एंड हो जाएगा। तो 31 मार्च को खाता क्लोज होगा और या तो दिसंबर में क्लोज होगा, कहीं भी क्लोज हो। ये आपको डेथ में ये टॉपिक यानी ये जो पोर्शन है ये आपको पता करना पड़ेगा कि कहां पे क्लोजिंग हो रहा है, ठीक है। सर हो गया वो ठीक है, क्योंकि जब आपका क्लोजिंग पता चल जाएगा तो ओपनिंग तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। मान लीजिए दिसंबर में क्लोज होता है तो ओपनिंग कब से होगा, यानी न्यू अकाउंटिंग ईयर कब से स्टार्ट होगा, 1 जनवरी से। अगर 31 मार्च को खत्म हो रहा है तो कब खत्म स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल से। तो वो जरूरी है, यानी ओपनिंग क्लोजिंग आपके दिमाग में होने चाहिए क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते समय, ठीक है सर, ठीक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो डेथ कर गया, सर कब, मान लीजिए वो डेथ किया 30 जून को, कब डेथ कर गया, 30 जून को। अब 30 जून को डेथ किया तो आप ये नहीं बता सकते कि कितना दिन बिजनेस किया,
कितना दिन या कितना मंथ या कितना वीक बिजनेस किया। यह पता करने के लिए आपको यह पता करना पड़ेगा कि लास्ट अकाउंटिंग ईयर क्लोज कब हुआ था। अगर यह ना पता हो तो आप या मैं कोई भी नहीं बता सकते हैं कि कितना ईयर करंट ईयर में बिजनेस हुआ। तो करंट ईयर में बिजनेस तभी पता चलेगा जब यह पता चलेगा कि लास्ट अकाउंटिंग ईयर क्लोज कब हुआ था। अगर 30 जून को डेथ किया कोई पार्टनर और अगर क्लोजिंग हुआ है 31 कब दिसंबर को, तो आप बताएं 31 दिसंबर को क्लोज हुआ है तो इसका मतलब ओपनिंग कब से हुआ? 1 जनवरी से। जनवरी से लेकर कहां तक जाएगा? जून तक। कब? कौन सा जून तक? 30 जून तक। चीजें समझ में आ रही है? सर जा रही है। तो कितने मंथ होगा? 6 मंथ। लेकिन यही अगर मैं बोलूं कि 31 मार्च को अकाउंट क्लोज हुआ था तो 1 अप्रैल से बिजनेस शुरू होगा। 1 अप्रैल से बिजनेस शुरू हुआ तो 1 अप्रैल से 30 जून तक जाएंगे तो 3 ही महीना होता है। बातें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? सर आ रही है। इसका मतलब यह है कि ये क्वेश्चन है यानी इस चैप्टर में सबसे पहले तो पता करना पड़ेगा अकाउंट्स कब क्लोज होते हैं। तो ये पोर्शन की जो मैं बात कर रहा हूं ना, ये यही कह रहा हूं कि लास्ट क्लोजिंग ईयर से डेट ऑफ डेथ ये डेट ऑफ डेथ का जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट करने के लिए अपने को सीखने हैं। चीजें समझ में आई? सर आई। उसी पीरियड का आपको कैलकुलेशन करना पड़ सकता है। क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी। ऑब्वियस सी बात है, जितना मंथ या जितना वीक या जितना डे अगर आपने काम किया है तो उसका सैलरी या बोनस या कमीशन वो देना होगा, दे देंगे। वो इजी है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, सैलरी देना होगा। मान लीजिए 3 महीने बिजनेस किया, मर गया कोई पार्टनर, तो 3 महीने का सैलरी दे देंगे, 3 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, 3 महीने का अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है तो वो चार्ज कर लेंगे। ये सब इजी स्टफ है। थोड़ा सा प्रॉफिट में दिक्कत आती है तो इसलिए मैं सेपरेट सिखाऊंगा। क्या? कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट। ठीक है जी, और इसका ट्रीटमेंट भी सिखाऊंगा। करंट फिर ये कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड ट्रीटमेंट। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल आपका सेकंड चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं, वही रहेगा। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल यहां पे फर्क इतना है कि रिटायरिंग पार्टनर की जगह डेथ पार्टनर या डिसीज पार्टनर हो जाएगा। बिल्कुल रिटायरमेंट की तरह है, सेम। ठीक है, तो इसका भी क्वेश्चन लेंगे, डिस्कस करेंगे, कवर हो जाएगा। और एक सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। इस चैप्टर का नया टॉपिक यही है। क्या? ट्रीटमेंट ऑफ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी इन केस ऑफ डेथ। ठीक है, तो ये छोटे छोटे टॉपिक कवर करेंगे और छोटे छोटे टॉपिक कवर करने के बाद में ये लॉन्ग टॉपिक कवर कर लेंगे, कहानी खत्म। एक अगर मैं रिवीजन की बात बोलूं ना कि सर रिवीजन कर दो, तो एक अगर सीधा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन उठा लेना तो सारा का सारा ट्रीटमेंट आ जाएगा। लेकिन हम लोग, मैंने पहले ही बताया था कि हम लोग कैसे बढ़ने वाले हैं, छोटे से बड़े की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, इससे जो बच्चा का पढ़ा हुआ है उनको समझ में आएगा, जो बच्चा का नहीं पढ़ा हुआ चैप्टर उनको भी समझ में आ जाएगा। चीजें समझ में आ रही है? इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। आई होप कि ये चीजें अब बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो हम लोग चलते हैं कहां पे बताइए? सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट और गेनिंग रेशियो हो चुका डिस्कस करने वाला नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट, आप वीडियो को पॉज करके ये सारी चीजों को लिख लें। किसको? ये चैप्टर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है सर, है? हाँ यही है। इसके अलावा कुछ है सर? मैंने बोला इसके अलावा कुछ नहीं है, तो वीडियो पॉज करके ये लिख ले कि ये डेथ ऑफ पार्टनर में ये इससे डिस्कशन होने वाले हैं। ठीक है जी, ठीक है। एक एक करके अभी अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद पहला आज ये डिस्कस कर लूंगा, फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लूंगा क्या? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये छोटे छोटे टॉपिक है, बड़े क्वेश्चन में डिस्कस कर। इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ क्या? ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। उसके बाद अमाउंट फॉर, बहुत छोटा सा चैप्टर है, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब वीडियो पॉज करके लिख ले, यही आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है। सर मैंने बोला क्या? सर क्या करने वाले हो आप? बस कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। तो आज का कॉन्सेप्ट क्या सीखने वाले हैं? हाउ टू कैलकुलेट करंट ईयर प्रॉफिट। बातें समझ में आ रहा है? एग्जाम में कभी कभी स्टेट बोर्ड भी क्वेश्चन पूछ सकता है। हाउ विल यू कैलकुलेट करंट ईयर प्रॉफिट इन केस ऑफ क्या? डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो अगर इस तरह से सवाल आए तो उसका भी आंसर मैं अभी लिख रहा हूं, साथ साथ में ज्यादातर प्रैक्टिस क्वेश्चंस आते हैं इसका, तो वो क्वेश्चन भी आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। हाँ जी, चले जी सर, चलिए। आप लोग क्या करोगे? पहले ये जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं वो कॉन्सेप्ट आप लिखेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, प्रॉफिट कैलकुलेशन करने का कोई स्पेसिफिक टाइप्स नहीं है कि इस तरह से निकाले जा सकते हैं। क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है। ठीक है,
क्वेश्चन में ये भी बोल सकता है कि प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। सर ऐसा दे सकता है? यस, इट कैन बी पॉसिबल। तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि भाई इसी तरह से देगा, नहीं, लेकिन ज्यादातर बुक्स में या ज्यादातर एग्जामिनेशन में आपका दो तरह से ये चीजें देते हैं, तो वो दो तरह से हम अपन क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहला टॉपिक क्या कवर करने वाले हैं, बोलिए, कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, करंट ईयर्स प्रॉफिट। ठीक है जी सर, ठीक है। कैसे हो सकता है सर? देखिए, हो तो सकता है बहुत कुछ, लेकिन अपन को ज्यादातर रहेगा ये दो तरह से। देखिएगा, इसी तरह से आप इसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है जी, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, on the basis of sale, on the basis of sales या टर्नओवर, कुछ ऐसा करके दे देगा। जनरली ये दो तरह का ज्यादातर बुक्स में मेंशन रहेंगे। अगर ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट है तो देखिए, करंट ईयर का प्रॉफिट क्या है वो कैसे निकलेगा, टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स इनटू, ठीक है, करंट ईयर बिजनेस, करंट ईयर्स बिजनेस। सर 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 ये क्या दिया आप? ध्यान देना, ये ईयर्स में अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये भी ईयर्स में आएगा। ये आप करंट ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स इन अगर आप कर सकते हो क्या मंथ, तो ये मंथ में आ जाएगा। सर ये चीज अब फालतू जा रही है, मैंने बोला कुछ नहीं जा रहा, ये भी जाएगा इन मंथ। मैं शॉर्ट में बिल्कुल बता दे रहा हूं, एग्जाम में आप समझो कैसे मैं बोलता हूं। एग्जामिनेशन में किस प्रकार से बोलेगा लास्ट 3 इयर्स प्रॉफिट वेयर एज अंडर, क्या बोलेगा, लास्ट 3 इयर्स, लास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट दिया होगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि करंट ईयर में जो बिजनेस हुआ होगा वो मंथ ही में जनरली आएगा? सर डेज में भी आ सकता है, वीक में आ सकता है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन जो रहेंगे वो किस में रहेंगे, इन द मंथ रहेगा। ठीक है, अगर वो मंथ में है तो आपको नहीं लगता कि टोटल प्रॉफिट आप देंगे 3 साल का, तो 3 साल का देंगे वो ईयर्स में होगा, आप उसको मंथ में कन्वर्ट कर लेना। अगर मंथ में कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा, 3 साल इक्वल टू कितने मंथ, 36 मंथ, तो 3 इंटू 12 करके 36 मंथ करना, तो 36 मंथ का प्रॉफिट इतना तो एक मंथ का निकल जाएगा। करंट मंथ में कितना बिजनेस हो वो निकाल देना, आंसर आ जाएगा। सर ऊपर से जा रहा है, पहले चीजों को लिख लें, ये आप चीजों को बिल्कुल क्या कर ले, ऐसा ही लिख लें, फिर मैं क्वेश्चंस बताऊंगा तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगे। सर ये तो इधर हो गया, मैंने बोला इधर बता दीजिए, ये भी निकल सकता है जी। करंट ईयर्स प्रॉफिट, ये तो काफी आसान है, लास्ट ईयर सेल्स लिख देना, ऐसे नहीं, लास्ट ईयर प्रॉफिट रहेगा, लास्ट ईयर का क्या रहेगा, प्रॉफिट रहेगा, डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर का सेल रहेगा, लास्ट ईयर का क्या रहेगा, सेल्स रहेगा, इनटू देखिए लास्ट ईयर का प्रॉफिट और लास्ट ईयर का सेल और करंट ईयर का सेल रहेगा, करंट ईयर सेल्स। ये मैं दोबारा बताऊंगा कहीं पे फॉर्मूले में, चीजें आप लिख लें इसको। क्या मैंने बताया, यही 2 फॉर्मूले आपका काम करेगा। मैं तो बोलूंगा ये फॉर्मूला है ही नहीं, ये तो बिल्कुल इक्वेशन का टाइप का है। ठीक है, आप खुद से जरा कल्पना कर लो कि लास्ट ईयर का प्रॉफिट दे देगा, लास्ट ईयर का सेल देगा, करंट ईयर के सेल्स के बेसिस पे हम क्या निकाल लेंगे, करंट ईयर का प्रॉफिट निकाल देंगे। अब ये दोनों पे आप इसको पहले नोट डाउन कर लें एक जगह, नोट डाउन करने के बाद में अपन क्या कर लेंगे, अब इसका पहले इसको लिख लो, अब उसके बाद एक जर्नल एंट्री रहेगा,
क्वेश्चन में देखिए जर्नल एंट्री क्या रहेगा। रुक जाइए, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल, टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट being entry made for current year। सर ये कैसे एंट्री बन गया सर? सबसे बड़ी बात कि P&L सस्पेंस क्यों दिए, दूसरा बात ये क्रेडिट में क्यों दिए? आपको ऐसे भी पता है कि करंट ईयर का प्रॉफिट निकालें तो प्रॉफिट से डिसीज्ड पार्टनर का हिस्सेदारी या उसका कैपिटल क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, तो उसके लिए तो इनका क्रेडिट हुआ। लेकिन P&L एट डेबिट कभी सुने थे? ये P&L सस्पेंस क्या है, ध्यान देना, ये सस्पेंस लिखा हुआ है P&L सस्पेंस अकाउंट। सर ये सस्पेंस क्यों है? बाबू ये करंट ईयर का प्रॉफिट निकाल रहे हैं लास्ट ईयर के बेस पे। अब लास्ट ईयर के बेस पे निकाल रहे हैं तो ये इसका मतलब क्या है, ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है कि भैया पिछले साल इतना प्रॉफिट हुआ था तो इतना सेल हुआ, इतना हमारा सॉरी पिछले साल हमने बिजनेस किया था तो इतना हमारा प्रॉफिट हुआ था, तो इस साल में इतना मंथ बिजनेस हुआ है तो इसका मतलब इतना प्रॉफिट तो जरूर हुआ होगा, ये जरूरी है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, हुआ होगा, ये बिल्कुल हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं लास्ट ईयर के बेस पे, यानी ये एक्चुअल फिगर नहीं है, इसके लिए यहां पे क्या करते हैं, सस्पेंस लगाते हैं। जस्ट मिनट बच्चा, लाइट फ्लक्चुएट हो रहा है थोड़ा, मैं इसको ठीक करता हूं। हाँ जी आ जाइए। क्या मैंने बोला सर? क्या बोले आपने? मैंने बोला ये सस्पेंस क्यों लिखते हैं, क्योंकि मैंने क्या बताया, क्योंकि पास्ट ईयर के बेस पे करंट ईयर का प्रॉफिट निकालते हैं और वो भी एक्सपेक्टेड है, एक्चुअल में कुछ नहीं निकालते। क्या कभी लॉस को डेबिट में देते हैं, इनकम को क्रेडिट में देते हैं? ऐसा कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ एक फिगर उठा के हम लोग एक्सपेक्टेड कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये जरूरी नहीं है कि हम लोग प्रॉफिट दे रहे हैं तो प्रॉफिट हो, लॉस भी हो सकता है आगे जाके जब अकाउंट्स क्लोज होगा तो। बट हम लोग को क्या सीखना है, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये मैंने एंट्री बता दिया किसका, प्रॉफिट का, ठीक है। तो आप इतना तक कॉपी कर लें, वीडियो पॉज करके कॉपी कीजिए फास्ट। अब अपन क्या करने वाले हैं, इसका 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो चीजें बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। सर ठीक है, फॉर्मूले लिख लिए, दोनों फॉर्मूला मैंने एक जगह बता दिया, इसका जर्नल एंट्री बता दिया, ठीक है सर, ठीक है। आई होप कि ये चीजें आप बिल्कुल नोट डाउन करेंगे। हालांकि ये फॉर्मूला बार बार आएंगे, अभी क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करेंगे तो एंट्री भी आएगी, लेकिन एक जगह तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ना कि हाँ कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। अब कॉन्सेप्ट बताने के बाद में चलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सर? क्लियर हुआ। अब आगे चलें सर? चलो चलो, क्या बातें कर रहे हो? कुछ नहीं जी, ये लो। अब आगे चले सर? चले क्वेश्चन नंबर 1, वो आप पढ़ को पहले क्वेश्चन आप लिख लो सर। 1 जी हाँ, क्वेश्चन को पहले नोट डाउन कर लें और नोट डाउन करने के बाद में आप आगे बढ़ें। सर कर लिया, वीडियो पॉज करके जितना फास्ट हो सके कर ले, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है कि मैं इस सारी चीज़ों को लिखने का आपको टाइम दूँ, फिर हम लोग पढ़ने का टाइम दूँ, नहीं ऐसा नहीं है। आई होप कि आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिखे होंगे और समझ लिए होंगे, ठीक है। अब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं किसका, क्वेश्चन नंबर 1 का। चलिए क्या बोलता है, ए बी एंड सी आर वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म इन द रेशियो ऑफ, कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब इक्वल रेशियो है। ऑन 31 मई 2020 बी डाइड। चलो पार्टनर कौन है जी, ध्यान देना, पार्टनर्स कौन है, ए बी और सी। VSR नॉट गिवन। सर कैसे पता चला? मैंने पढ़ा ना, नॉट गिवन, इसका मतलब क्या है, ये
इक्वल है, इक्वल इसका मतलब क्या है 1:1:1। ये चैप्टर फर्स्ट में बता दिए होंगे आप लोगों को। ठीक है जी, ठीक है सर, आगे चलिए। कौन मरा? बी डाइड, बी डाइड। ऑन बताइए, ये जरूरी है पता करना। कितना? 31/5/2020। इसके जैसे ही आपको क्वेश्चन में मरने वाला बात दे देता हूं, ये चीज जरूर पता करो। लास्ट क्लोजिंग ईयर, लास्ट क्लोजिंग अकाउंट्स क्लोजिंग डेट बताओ। लास्ट अकाउंट्स क्लोजिंग डेट, ये तो जरूरी आपको पता करना पड़ेगा। अगर ये नहीं पता करोगे तो बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्यूशन करना। पढ़ो अब। कहता है बी शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम क्लोजर ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द date of death was to be calculated on the basis of average profit of last 3 completed year। एवरेज प्रॉफिट पे निकालना है बेसिस। ठीक है, इसका मतलब प्रॉफिट के बेसिस पे हम लोग को करंट ईयर का प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, बिफोर द डेथ प्रॉफिट वेयर 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ 40, 50 एंड 72,000। द फर्म क्लोजेस इट्स अकाउंट्स ऑन 31 दिसंबर। देखिए यही मैं बात पूछ रहा था कि लास्ट अकाउंट्स क्लोजिंग डेट क्या है? 31 दिसंबर। तो आप यहां पे निकाल देना बिजनेस इन करंट ईयर, बिजनेस इन करंट ईयर। बताइए कितना हुआ? क्या आप बता सकते हैं? ये चीज, ये दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का क्या निकालना है? डिफरेंस बता दीजिए। जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 5 मंथ में निकाल दूं। सर ये 31 को दिया हुआ था, ठीक था। 30 को रहता तो, 29 को रहता तो। बाबू ऐसा रहेगा तो डेज में निकालना पड़ेगा। चीजें समझ में आ रही है? ऐसा अगर रहेगा तो किस में निकालना पड़ेगा? डेज में। ठीक है, तो वो जो इन मंथ लिखा था वहां पे लिखना पड़ेगा इन डेज। ठीक है, ठीक है सर। ऐसा क्वेश्चन मेरा पैकेज में दिया हुआ था, पैकेज आप सॉल्व करोगे तो पता चल जाएगा। यहां तक चीजें समझ में आई है नहीं आई? पहले ये बताइए। सर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। लास्ट ईयर का प्रॉफिट तो बता दो आप, लास्ट ईयर का प्रॉफिट बता दो। लास्ट 3 इयर्स प्रॉफिट कितना कितना है जी? मैं शॉर्ट में लिखूं 40 के, 50 के और 72 के। ठीक है जी। आप सीधा मैं बोलूं करंट ईयर का प्रॉफिट निकाल लो आप फॉर्मूले के बेसिस पे। करंट ईयर्स प्रॉफिट। देखिए मैं क्या बोला था, वो फॉर्मूला को मैं डिटेल में यहां लिख रहा हूं। समझ में आ रही है क्या मैं डिटेल में लिख रहा हूं? टोटल प्रॉफिट, ध्यान देना, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स इन। हमारा ये मंथ में अगर ये निकल रहा है तो यहां पे देना इन मंथ। यही चीज मैं बार बार बोल रहा हूं, यहां पे दे देना क्या? इन मंथ इनटू करंट ईयर, करंट ईयर बिजनेस इन, ये भी क्या रहेगा? मंथ। क्या ये बात समझ में आया नहीं आया? अगर ये इन, देखिए सब सारी गाड़ी इसी पे चलेगी। अगर ये इन मंथ है तो मंथ देना, अगर ये ईयर्स है तो ईयर्स देना, अगर ये डेज है तो इन डेज करना। अब डेज में आपको कितना होता है? 365 दिन। अब यह बता दो टोटल प्रॉफिट कितने आएंगे? सर मुझे क्या पता, क्या बात कर रहे हो? 40,000 है सर, है 50,000 है सर, है। उसके बाद बोलिए 72,000 है सर, है। डिवाइड कीजिए कितने से? 3 है, 3 ये ईयर्स है, लेकिन हमें क्या देना है? इन मंथ। तो कितना से इनटू करना पड़ेगा? 12 से। बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बिल्कुल वन लाइनर में मैं चीजें बता रहा हूं। अब करंट ईयर का बिजनेस कितना है? इन मंथ। तो ये कितना है? 5 मंथ। इसके कारण यहां 12 आया है। बातें समझ में आ रही है? इसके कारण ये 12 आया है। ठीक है सर, ठीक है। आगे बताइए, जोड़कर बताओ बच्चों। वो तो आप बताओगे सर, अब मुझे बताना पड़ेगा सर। हाँ, 40, 50, 72, 162 आया जी। 162 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 5, डिवाइड बाई 36 इंटू 5, ये आया 22,500। कितना आया? 22,500। ये आया करंट ईयर का प्रॉफिट। तो आप बता दो करंट ईयर का प्रॉफिट यानी कितने मंथ का प्रॉफिट है? ये 5 महीने का प्रॉफिट है। तो 5 महीने का प्रॉफिट का बी को दे दूं क्या? बी को दे दूं या बी का हिस्सा दूं? सर मतलब बी को दूं या बी का हिस्सा दूं? बी का हिस्सा कितना है? कुछ नहीं कह रहा था, तो उसका मतलब क्या 1/3 का हिस्सेदार था। तो इसमें आप बहुत से बच्चे करते यही निकाल के छोड़ देते, नहीं नहीं नहीं, ये जो है 5 महीने का
तीनों का हिस्सेदार है। अब इसमें लिखना देयरफॉर बीज शेयर, हमें किसका शेयर निकालना है? बी का शेयर निकालना है। तो बी का शेयर कितना होगा? 22,500 टोटल है। मुझे कितना, बी का हिस्सेदारी कितना है? 1/3। इसको 1/3 से डिवाइड कर दीजिए, ये आया 7,500। कितना आया? 7,500। ये डी के गोयल का क्वेश्चन उठाया हुआ है, आप कॉपी कर लें। समझ में आया? सर आया। वीडियो पॉज करें, इसको कॉपी कर ले जल्दी। सर एंट्री तो बताया नहीं, एंट्री मैं यहां लिख दूं? सर लिख दीजिए। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? सर छोटा सा तो एंट्री होगा। पी एंड एल क्या मैंने बोला? सस्पेंस अकाउंट डेबिट, और 2 लिखेंगे, बी इज कैपिटल। बी ही मरा है ना, बी कैपिटल। कितना जी? 7,500, और यहां भी 7,500। कॉपी कर लीजिए। आई होप कि आप बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ क्या निकालना है? करंट ईयर प्रॉफिट्स या लास्ट ईयर प्रॉफिट, यानी ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट रहेगा तो ऐसे ही क्लियर करने। वीडियो पॉज कीजिए, इसको जल्दी लिखिए। चलें आगे। सर चलो सुनिए बच्चों, आई होप कि ये चीजें आप नोट डाउन कर लिए होंगे। क्वेश्चंस यहाँ है, सॉल्यूशन यहाँ है, कॉन्सेप्ट इसके पहले था, अब ये सेल्स का बेसिस पे है तो ये भी समझ लेते हैं। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन आया जा सकता है एग्जाम में, तो इसके लिए मेरे को बताना। हालांकि बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है, इसका कैलकुलेशन आने ही चाहिए। अब एक और सवाल रहिए, अगर बोलेगा कि करंट ईयर, सुनना इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा पोस्टमार्टम करूं? सर कर दो। पक्का? सर पक्का। आपने, मैं ये मान रहा हूं कि ये चीजें आप बिल्कुल लिख लिए होंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग वीडियो पॉज करके ना होगा तो आप लिख लीजिएगा, लेकिन मैं इसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर रहा हूं। अगर ये क्वेश्चन में बोले कि करंट ईयर में 60 दिन बिजनेस हुआ है, कितने दिन बिजनेस हुआ है? 60 दिन। तो आप इसका सोल्यूशन अगर निकालना हो तो कैसे निकालोगे? सर 60 दिन बराबर 2 मंथ कर दें, कर सकते हो, लेकिन दिन है तो दिन में निकालना। देखिएगा 3 ईयर्स है, और 1 ईयर्स में कितने दिन होते हैं? 365। तो यहां 365 करना पड़ेगा, और ये जो होगा यहां पे 60 करना पड़ेगा। चीजें समझ में आ रहा है? मतलब क्या, इसके बेसिस पे ही यहां पे कैलकुलेशन करके यहां पे देना पड़ेगा कि यहां 12 करूं या 52 करूं, वीक में अगर रहेगा तो 52 करूं, या डेज में रहेगा तो 365 करूं। सवाल यहीं पे रहेगा कि ये कैसे है। अगर ये डे में है तो ये डे में कर दो, अगर ये वीक में है तो ये वीक में कर दो, अगर ये मंथ में है तो मंथ में कर दो। चीजें समझ में आ रही है? सारी गाड़ी इस पे ही घूमेगी। ठीक है सर, ठीक है, अब तो समझ में आ गया। इस तरह का क्वेश्चन और प्रैक्टिस अपन करेंगे। अब पैकेज का उठाओ, पैकेज का क्वेश्चन 1 से लेके 5-6 तक आपका ऐसा ही बन जाएगा। मैं इसको करता हूं इरेज। ठीक है, अभी दूसरा बता देता हूं। ठीक है सर, ठीक है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझे बताइए बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है तो मैं हो सकता हूं दूसरे तरीके से आपको तुरंत वीडियो को क्या करूं, अपलोड करूं, या नहीं तो फिर जो तरीके से नहीं समझ में आ रहा वो तरीके, बहुत तरीके, इसको समझाने का अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि जो मैं सब बता रहा हूँ वैसे ही रहे, क्योंकि हर का समझाने का तरीका और आपको समझने का तरीका अलग हो सकता है। सर मुझे अब आगे बताइए। मैंने कहा ठीक है बताता हूं। चलें जी सर, चलो पक्का सर, पक्का। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन चलिएगा। कहता है ए बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ क्या 4:3:2। पार्टनर्स कौन है? ये सब डेटा क्यों लिखता हूं, जरा कल्पना करो आप। सर आप मुझे क्या पता, क्या बात कर रहे हो आप? जब शुरू से मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं इस सारे जरूर लिखता हूं। पी ए सर क्या है 4:3:2। ठीक है जी, कौन मरा? ए डाइड। ये जरूरी है, ये डाइड, ये मर गया। कब मरा? 30 सितंबर 2019।
लेकिन यहां से बातें यहां नहीं खत्म होता है, लास्ट क्लोजिंग ईयर यहीं पे लिखेगा, लास्ट क्लोजिंग ईयर्स क्या था वो बताइए, पढ़ के पहले पूरा क्वेश्चन को यही पता करना। अकाउंट्स क्लोज 31 दिसंबर, ओह तो लास्ट कब हुआ होगा, जरा कल्पना कीजिए तो 31 दिसंबर 2018 हुआ होगा। अगर सितंबर में वो मरा है और बोल रहा लास्ट जो अकाउंट्स क्लोज हुआ वो दिसंबर में हुआ, तो दिसंबर कौन सा, 2019 के पहले 2018। हमें क्या निकालना है इसका डिफरेंस, ओह तो करंट ईयर का बिजनेस निकाले, करंट ईयर बिजनेस कितना दिन हुआ वो बताइए। क्या आप बता सकते हो, सर नहीं बता सकता, क्या बात कर रहे हो, दिसंबर में क्लोज हुआ तो आज जनवरी से दौड़ो ना जी, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 9 मंथ हुआ। ओह फिर से आ गया ये मंथ में, ये किस में आया है, मंथ में, भूलिएगा नहीं, ठीक है सर, ठीक है। आगे चलिए, कहता है सेल फॉर द ईयर अमाउंटेड रुपीज 4 लाख, 2018 का सेल, ये क्वेश्चन आप आई होप कि लिख लिए होंगे, 2018 का सेल इन 2018, सेल्स ऑफ 2018 कितना है, 4 लाख, ठीक है सर, ठीक है। कहता है उसके बाद कि सेल फॉर रुपीज 3,30,000 अमाउंटेड बिटवीन पीरियड ऑफ 1 जनवरी 2019 टू 30 दिसंबर, इस पीरियड का सेल्स दिया हुआ है, यानी सेल्स ऑफ करंट ईयर, और करंट ईयर कितना मंथ है, 9 मंथ, तो कितना निकाल सकते हैं बताइए, 3,30,000। क्या ये बातें समझ में आ रही है, सर आ रही है, अब आगे बता दो। फिर कहता है प्रॉफिट ऑफ 2018 कितना है जी, ₹60,000। करंट ईयर का प्रॉफिट निकालना है, बिल्कुल आसान, फॉर्मूला क्या बताया था वो बताइए, करंट ईयर प्रॉफिट कैसे, मैंने बताया था, सुनिएगा मैं फॉर्मूला दोबारा लिख रहा हूं, लास्ट ईयर प्रॉफिट, क्या बताया था, लास्ट ईयर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर सेल्स इनटू करंट ईयर सेल्स, करंट ईयर सेल्स। बातें समझ में आ गई या नहीं आई, लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है जी, 60,000 कमाते हैं कितना बेचकर, बोलिए 4 लाख बेचकर, तो 3,30,000 अगर बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट आएगा। बिल्कुल आसान है या नहीं है, बिल्कुल आसान है ये चीजें, अगर ये चीजें नहीं आ रही है तो बहुत दिक्कतें हैं। 3,30 डिवाइड बाई 4 लाख इंटू 60,000, ये आया 49,500, क्या आया 49,500। देयरफॉर इसमें किसका हिस्सा निकालना है, हमें निकालना है ए शेयर, क्या निकालना है, ए शेयर। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, सर दिख रहा है। ए शेयर अगर निकालोगे तो 49,500 तीनों का है, इसमें ए का हिस्सा कितना है, ध्यान देना 4 है, कितने में से, 4 और 3 7 और 2 9 में से, डिवाइड कीजिए 9 इंटू कीजिए 4, कुछ तो आएगा सर, 22,000 आया। ये 22,000 हिस्सा है किसका, ए का। एंट्री बताना, यहां से काम नहीं चलेगा। क्या मैंने बोला था, सस्पेंस, P&L, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, कितने जी 22,000 और 2 इज कैपिटल, कितना 22,000। बीइंग एंट्री मेड फॉर करंट ईयर प्रॉफिट। बहुत गर्मी है, आप चीजों को जल्दी नोट डाउन कर लें। सर वीडियो पॉज करके, यस वीडियो पॉज करके जितना जल्दी हो सके इसको नोट डाउन करें। सर समझ में नहीं आया, नहीं कैसे आएगा, सवाल ही नहीं होता कि बिल्कुल इतना छोटा सवाल आपको समझ में ना आए। सर इसको और तरीका है बनाने का, बहुत तरीके हैं, इसका मैं बता दूं, करंट दूसरे तरीका, सर बता दीजिए। यहीं पे थोड़ा सा वेट करो, आई होप कि चीज़ें आप नोट डाउन कर ली होंगे। पहले वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आप वीडियो को हटाई, मतलब आगे प्रोसीड कीजिए तो बताता हूं। देखिए इस चीज को कैसे निकाला जा सकता और करके। लास्ट ईयर का सेल कितना है, देखें ध्यान दीजिएगा, लास्ट ईयर का सेल कितना है, 4 लाख। कितने महीने का, कितने महीने का, ये 12 का। रुक जाओ, परसेंटेज से निकलेगा। देखिएगा
लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है 60, लास्ट ईयर का सेल कितना है 100, सॉरी 4 लाख, इसका परसेंटेज निकाल लो आप। सर परसेंटेज निकाल लो, यस। परसेंटेज कैसे निकलता है, प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल इंटू 100 इसका टू परसेंटेज निकल जाएगा, प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल इंटू 100, 15% आएगा। ठीक है, अगर आपको करंट ईयर का प्रॉफिट निकालना है ना तो 3,30,000 का आप सीधा कर दो 15%। हाँ, ये तो बहुत आसान था सर, 3,30,000 का 15% अगर करोगे तो 49 आ जाएगा। लेकिन सवाल यही है सर ये ऐसे भी बन सकता था क्या? हाँ बन सकता था, मैंने पहले ही बताया क्या क्या तरीके से ये बन सकता है। ये न्यूमेरिकल है ना, ये मैथ्स है, मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में तो यहाँ डेबिट क्रेडिट तो मुझे सिखाना नहीं, मैथ्स है, किसी तरह से भी इसको सोल्यूशन किया जा सकता है। ठीक है, बट ये एक स्टैंडर्ड तरीका है अकाउंट्स में, आप इसी तरह से फॉलो करें। और अगर परसेंटेज के रूप में अगर निकालने के लिए बोल दे कि लास्ट ईयर का करंट प्रॉफिट का परसेंटेज ये था, तो ठीक है ना, उस बेसिस पे करंट ईयर का परसेंटेज निकाल लीजिएगा। ठीक है, आई होप कि ये चीजें बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी। आप क्या करो, डीके गोयल, टीएस अग्रवाल, इसका सीन या एक सी कहीं से भी क्वेश्चन उठाइए और हाउ टू कैलकुलेट करंट ईयर्स प्रॉफिट में जाइए और 3 से 4 क्वेश्चन जरूर रहेगा, चारों का चारों बना लीजिए। मेरा पैकेज में भी दिया होगा 1 से लेकर 4-5 तक क्वेश्चन, वहां बनाइए। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका सोल्यूशन जरूर दूंगा। ठीक है सर, ठीक है, वो समराइज करके दे दूंगा कि भाई ये रहा आपका आस्किंग क्वेश्चन। जैसे अगर फंडामेंटल में दिक्कत है तो फंडामेंटल का बना देंगे एक वीडियो, अगर चेंज इन पीएसआर का है तो चेंज इन पीएसआर बना देंगे। इस तरह से सारी चीजें बन जाएगा। लेकिन आप क्या करो, मेरे साथ साथ बनाओ। नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। टुगेदर विद दैट इसका कोई और स्टैंडर्ड तरह का क्वेश्चन अगर पूछा जा सकता है तो वो मैं क्वेश्चन 1-2 और बनाऊंगा और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कल खत्म कर दूंगा। उसके बाद हम लोग जेएलपी में चले जाएंगे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।